हर हर महादेव प्रिय भक्तों, 3 हरी इलायची अपने पास रखें, करोड़ों में खेलोगे, पैसा बरसेगा। अगर आप भी चाहते हैं धन की देवी मां लक्ष्मी दोनों हाथों से आपके ऊपर धन वर्षा करें, आपकी तिजोरियां पैसों से भरती चली जाएं, बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाए और कभी भी आपके जीवन में लौटकर निर्धनता ना आए, तो आपको 3 हरी इलायची अपने पास रखकर बहुत छोटा सा उपाय करना है और ऐसा समझ लीजिए कि इतना धन आपके पास आना शुरू हो जाएगा कि आप उसे संभाल नहीं पाएंगे। मां लक्ष्मी की ऐसी कृपा होगी कि आने वाली जो आपकी पीढ़ियां हैं वह भी अपने जीवन में धन सुख समृद्धि ही देखेंगी। तो आज की वीडियो में हरी इलायची के ऐसे उपाय आपको बताएंगे कि आप अपने जीवन की फिजूल खर्ची से अगर परेशान है तो वह फिजूल खर्ची भी जीवन से दूर हो जाएगी। दूसरी चीज, बहुत सारे लोगों की समस्या होती है कि पैसा तो घर में आता है लेकिन वह पैसा घर में रुक ककता नहीं है। मतलब इधर पैसा घर में आया और उधर पैसा घर से बाहर चला गया। दवाइयों में बहुत सारे लोगों का पैसा बर्बाद हो जाता है, दुर्घटनाएं घर में हो गई तो उसमें पैसा बर्बाद हो जाता है, या फिर जो व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था लेकिन अब वो व्यापार धीरे धीरे करके बेकार होता जा रहा है। नौकरी थी, नौकरी भी चली गई। ऐसी समस्याएं अगर जीवन में बढ़ रही हैं और आप धन को लेकर बहुत परेशान रहते हैं, आप हमेशा यह सोचते हैं कि कौन सा उपाय करें, कौन सी पूजा पाठ करें कि जिससे मां लक्ष्मी प्रसन्न हो जाएं और फिर हमेशा घर में स्थिर लक्ष्मी का वास हो। अब देखिए, धन की जो देवी है मां लक्ष्मी, यह बहुत चंचला है और कहीं एक जगह पर यह नहीं रुकती हैं। अब अगर आप चाहते हैं कि मां लक्ष्मी आपके घर में आए और आपके घर में रुके, मतलब स्थिर लक्ष्मी का आपके घर में वास हो, तो आपको हरी इलायची वाला यह उपाय जरूर करना चाहिए। देखिए, हरी इलायची जो है यह धन की देवी मां लक्ष्य को बहुत प्रिय है। मां लक्ष्मी बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं। जब भी आप हरी इलायची का कोई भी उपाय करते हैं तो देखिए, हरी इलायची के उपाय से मां लक्ष्मी को भी आप प्रसन्न कर लेते हैं। साथ ही साथ आप अपनी कुंडली में शुक्र और बुध, इन 2 प्लेनेट को यानी इन 2 ग्रह को बहुत मजबूत कर लेते हैं। अब शुक्र का तो काम ही है धन देना और व्यक्ति को धनवान बनाना, तो शुक्र के मजबूत होने से आपका भाग्य रातों रात चमकता है और आप धन अपने जीवन में प्राप्त करते चले जाते हैं। मतलब पैसा आता है और लगातार आपके पास पैसा आता रहता है जब आप अपनी कुंडली में शुक्र को मजबूत कर लेते हैं। दूसरी चीज कि हरी इलायची के उपाय से आपका बुद्ध भी मजबूत हो जाता है। और देखिए, बुद्ध हमें क्या देता है? अच्छा व्यापार, अच्छी नौकरी, अधिक से अधिक मुनाफा। अधिक से अधिक व्यापार में लाभ कौन हमें देता है? बुध ग्रह ही देता है। और देखिए, जैसे ही आप अपनी कुंडली में इन 2 ग्रह को मजबूत कर लेते हैं, इन 2 प्लैनेट को मजबूत कर लेते हैं, फिर आपके घर में होती है धन की वरसाद। धन की देवी मां लक्ष्मी दोनों हाथों से धन की वर्षा आपके घर पर करती हैं। जब आप हरी इलायची के ये उपाय करते हैं तो चलिए बात कर लेते हैं 3 हरी इलायची अपने पास कैसे रखनी है और उपाय को किस तरह से करना है और किस दिन करना है। तो देखिए, यह उपाय आपको करना है शुक्रवार के दिन, ठीक है ना? शुक्रवार के दिन कर सकते हैं, बुधवार के दिन भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। शुक्रवार का दिन तो धन की देवी मां लक्ष्मी को ही समर्पित है और बुधवार के दिन आप इस उपाय को इसलिए कर सकते हैं क्योंकि बुधवार का दिन होता है भगवान गणेश का, और भगवान गणेश प्रथम पूजनीय है, सबसे बुद्धिमान है और हरी इलायची बुध को भी मजबूत करती है। इसलिए यह उपाय आप बुधवार के दिन भी कर सकते हैं और शुक्रवार का दिन तो बहुत ही उत्तम है इस उपाय को करने के लिए। तो देखिए, सबसे पहले आपको 3 हरी इलायची लेनी है। इलायची बिल्कुल टूटी हुई ना हो, खंडित ना हो, साबुत हरी इलायची यहां पर आपको लेनी है, ठीक है ना? अब आपको क्या करना है? एक देसी घी का दीपक तैयार करना है और अपने घर के मंदिर में आपको बैठ जाना है। घर के मंदिर में बैठ जाइए। किस समय उपाय करेंगे? शाम के समय में आपको यह उपाय करना है। अगर बहुत ज्यादा समस्या है, शाम में आपके पास समय नहीं है, कर नहीं सकते किसी भी रीजन की वजह से, तब आप इस उपाय को सुबह में करेंगे, वरना यह उपाय शाम का ही है और शाम को ही आपको इसे करना है। तो घर के मंदिर में बैठ जाना है। सबसे पहले दीपक प्रज्वलित कर देंगे मां लक्ष्मी के सामने, यह दीपक आपको जलाना है। इसके बाद जो 3 हरी इलायची हैं, यह हरी इलायची घर के मंदिर में ही आपको रख देनी है माता लक्ष्मी के सामने
और फिर आपको एक मंत्र बोलना है 11 बार। मंत्र कौन सा है, ध्यान से आप सुन ले, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो देखिए, यह मंत्र 11 बार आप जाप करेंगे। मंत्र है धनायन मो नम। फिर से आपको मंत्र बता रहे हैं, धनायन मो नम। कितनी बार बोलना है, 11 बार बोलना है। और यह हरी इलायची घर के मंदिर में आपको रखने के बाद ही इस मंत्र को बोलना है, ठीक है ना। तो उस दिन, यानी आप चाहे बुधवार के दिन उपाय कर रहे हैं या शुक्रवार के दिन कर रहे हैं, उस दिन उस हरी इलायची को घर के मंदिर में ही आपको रखा रहने देना है, ठीक है ना। अगले दिन आपको उस हरी इलायची को उठाना है, किसी भी कपड़े में से आपको रखना है। जैसे लाल रंग का कपड़ा है, हरे रंग का कपड़ा है आपके पास, या पीले रंग का कपड़ा है, उसमें आप इसको रख लीजिए। छोटी सी पोटली आपको बनानी है और फिर इसे आपको अपने साथ रखना है हमेशा। जैसे अगर आप वॉयलेट रखते हैं, पर्स रखते हैं अपने पास, तो उसमें रख लीजिए। अगर आप वॉयलेट या पर्स नहीं रखते हैं तो अपनी पॉकेट में, अपनी जेब में रख लीजिए। बस रखना, इसे आपको अपने पास है, ठीक है ना। अब यह जो हरी इलायची है, यह साधारण नहीं है, यह अभिमंत्रित हरी इलायची है। इसमें मां लक्ष्मी का आशीर्वाद है, इसमें श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद है। अब यह हरी इलायची आपको बीमारियों से भी बचाएगी, आपके बुद्ध को मजबूत करेगी, आपके शुक्र को मजबूत करेगी। और जहां हरी इलायची होती है, वहां मां लक्ष्मी जो है ना, हमेशा रहती है। मतलब पैसा वहां हमेशा होता है। तो कभी भी आपके पास ऐसा दिन नहीं आएगा कि आप कहेंगे कि मेरे पास पैसा नहीं है। हमेशा आपके पास पैसा आएगा, हमेशा धन की वर्षा होगी। और आप यह उपाय करके तो देखिए, फिर देखिए कैसे आप धनवान बनते चले जाते हैं। बस उपाय आपको इसी तरह से करना है जैसे हमने आपको बताया है। तो यह पहला उपाय है। अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, जो हरी इलायची से ही जुड़ा हुआ है। और यह उपाय अगर आप करते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि आपको महाकरोड़पति बनने में भी देर नहीं लगेगी। उपाय ही इतना उत्तम है। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको फिर से हरी इलायची लेनी है और इस हरी इलायची के दाने आपको निकालने हैं। मतलब हरी इलायची को खोलकर उसके दाने निकाल लेंगे और उन दानों को जल में डालकर, ठीक है ना, थोड़ा सा पानी ले लीजिए, थोड़ा सा जल ले लीजिए और उन दानों को डालकर अच्छे से उसको उबाल लेना है। जब वह पानी ठंडा हो जाएगा, उसे छलनी की सहायता से आपको छान लेना है। और जिस पानी से आप स्नान करते हैं, जिस जल से आप स्नान करते हैं, उस जल में आपको वह हरी इलायची वाला पानी मिलाकर शुक्रवार के दिन स्नान करना है। शुक्रवार के दिन आपको नहाना है। कितने शुक्रवार ये उपाय करेंगे? 8 शुक्रवार ये उपाय कर लीजिए और देखिए कैसे पैसा बरसता है, कैसे मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, कैसे आप महाधनी, महाकरोड़पति बनते हैं। करिए तो यह उपाय, फिर इसका रिजल्ट देखिए। ऐसा उपाय है कि कभी भी आप अपने जीवन में पैसे की और धन की कमी नहीं देखेंगे। आने वाली पीढ़ियां भी धनवान बनेंगी। अगर यह उपाय आपने कर लिया तो देखिए 2 उपाय आपको बता दिए हैं। अब बहुत जल्दी बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की, जो कि मनोकामना पूर्ति का उपाय है। देखिए, बहुत सारे लोगों का प्रश्न होता है कि जो मनोकामना है ना, यह पूरी नहीं होती है। बहुत कुछ करके देख लिया लेकिन मनोकामना पूरी नहीं हो रही है। बहुत सारे लोगों की अपनी अलग अलग विश, अपनी अलग अलग मनोकामना होती है। कुछ लोगों को अपना घर चाहिए, किसी को गाड़ी चाहिए, किसी को बंगला चाहिए, तो किसी को अधिक से अधिक धन चाहिए, है ना। जैसी भी आपकी विश है या जो भी आपकी मनोकामना है, अगर आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है तो आपको क्या करना है? आपको यहां पर लेना है कमल का पुष्प। अब देखिए, आपने हमेशा देखा होगा कि जो मां लक्ष्मी है वह कमल पर विराजमान रहती हैं और मां लक्ष्मी के हाथ में भी कमल रहता है। अब अगर आपने शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी को एक कमल का पुष्प अर्पित करके अपनी मनोकामना को कह दिया, तो कितनी भी बड़ी आपकी मनोकामना हो, उसे पूरा होने में समय नहीं लगेगा। यह उपाय आपको कितने शुक्रवार करना है? 5 शुक्रवार। यह उपाय करना है कमल का पुष्प। मां को 5 शुक्रवार अर्पित करिए। घर के मंदिर में कर सकते हैं या घर के आसपास मंदिर है, वहां जाकर भी आप कर सकते हैं। करिए तो, और देखिए मनोकामना कैसे पूरी होती है। मां लक्ष्मी इतनी प्रसन्न हो जाएंगी कि आपकी विश और मनोकामना को बहुत जल्दी पूरा कर देंगी। तो देखिए, बहुत अच्छे से उपाय आपको समझाने का, बताने का प्रयास किया है। लेकिन फिर भी ऐसा कुछ जो आपको पूछना हो, समझ में नहीं आया हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर मां लक्ष्मी की जल्दी से जल्दी कृपा चाहते हैं तो मां का जयकारा जरूर लगाकर जाएं। कमेंट सेक्शन में जय मां लक्ष्मी लिखकर वीडियो को लाइक और चैनल वास्तु के उपाय को सब्सक्राइब कर लें,
क्योंकि मां लक्ष्मी ने ही यह वीडियो आप तक पहुंचाई है, इसीलिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों।